नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं संसद के बारे में। एक पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है संसद, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत अधिक संभावनाएं होने वाली हैं और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आज हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे संसद का। तो कौन से आर्टिकल में? संविधान के कौन से भाग में भैया? संविधान के भाग 5 में। कहाँ पर भैया? आर्टिकल 79 किसका जिक्र भैया? संसद का जिक्र है। और संसद के भी कितने अंग होते हैं भैया? संसद का जिक्र है कहाँ पर भैया? आर्टिकल 79 में। कितने अंग होते हैं संसद के? पहला सदन लोकसभा होता है और भैया लोकसभा। दूसरा सदन होता है भैया आपका राज्यसभा। दूसरा सदन होगा आपका राज्यसभा। और जो तीसरा सदन होता है वो होता है भैया कौन सा? राष्ट्रपति। तो इन तीनों अंगों से मिलकर क्या बनती है भैया? हमारी संसद का निर्माण होता है। तो देखिए, इससे संबंधित जो आज के क्वेश्चन होने वाले हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भैया कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? एसएससी-सीजीएल, एसएससी-सीपीओ और भैया यूपीएसआई का क्या भैया मोस्ट फेवरेट और रिपीटेड क्वेश्चन है। और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में क्या भैया पूछे जाते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में प्रॉपर पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, ज्यादा समय ना लेते हुए चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन पर। अब मुझे इसका उत्तर बताएंगे। व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका की बात हुई है तो अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्या लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा। तो किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है संसद के नाम से व्यवस्थापिका को जाना जाता है। देखिए दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया। देखिए भैया, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय सदन की बात हुई है तो देखिए भैया, संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? एसएससी-जीडी और भैया यूपीएसआई का क्या रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में फिर भी आने की बहुत अधिक संभावना है। तो भैया कितने सदन है? इस क्वेश्चन का जवाब को बताना भैया। एक सदन, दो सदन, तीन सदन या फिर भैया 4 सदन। तो भैया भारतीय संसद के कितने सदन है? 2 सदन है। कितने सदन है भैया? 2 सदन है। कौन कौन से? पहला सदन तो है लोकसभा। कौन सा भैया? पहला सदन तो लोकसभा है। और जो दूसरा सदन है वो कौन सा भैया? वो राज्यसभा है। राज्यसभा इसी को कहा जाता है। इसी सदन को क्या कहा जाता है भैया? इसी सदन को उच्च सदन कहा जाता है। इसे उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन कहा जाता है। इसे कहा जाता है निम्न सदन। निम्न सदन इनके अन्य नाम है। और इसे कहा जाता है, इसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। प्रतिनिधि सभा। अब आप मुझे बताएं भैया, इसे प्रतिनिधि सभा क्यों कहा जाता है? देखिए, जो आपका लोकसभा है इसे प्रतिनिधि सभा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे होते हैं एमपी जो होते हैं वो यहीं से हमारे चुनकर जाते हैं, क्षेत्र से हमारे चुनकर जाते हैं। देखिए भैया, कितने सदन हुए? 2 सदन हुए। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। यूपी पुलिस और यूपीएसआई का मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई का भैया मोस्ट फेवरेट और रिपीटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में देखे जाएंगे। देखिए, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो भी आप बताएंगे लोकसभा, राज्यसभा या फिर उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से किसी को भी नहीं। तो फिर किसको कहा जाएगा? वो कहा जाता है भैया लोकसभा को। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है क्योंकि लिखेंगे इसे कहा जाता है प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा क्यों कहा जाता है इसको? तो मैं इसका जवाब आपको दूंगा भैया भी, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? वो भैया जनता द्वारा चुनी जाती है। क्योंकि लिखेंगे क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव जनता करती है। इसी कारण हमारा प्रतिनिधि कौन करता है यहाँ पर? जिन लोगों को हम चुनकर भेजते हैं। जबकि जो राज्यसभा है ये डायरेक्ट रूप से नहीं, जनता नहीं चुनती। जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनको चुनते हैं हमारे विधायक। ये हमारे राज्यों का प्रतिनिधित्व कहाँ करती है? संसद के अंदर करती है। इसके भी राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, संसद के अंदर करती है। एमएलसी, एमएलए इन राज्यसभा सदस्यों के लिए वोट डालते हैं। जो कितने वर्ष में? जो भैया कितने वर्ष में? हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं भैया? सदस्य का चुनाव होता है।
इसी कारण क्या है ये, इस कारण यह स्थायी सदन है, इस कारण यह स्थायी सदन है, इस कारण यह स्थायी सदन है। क्योंकि देखिए जो आपकी राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं हो सकती, किस लिए, क्योंकि भैया इसके केवल 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। कितना को भैया, 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। बाकी सदस्य का भैया अगले हर 2 वर्ष में होते हैं, हर 2 वर्ष में रिपीट होते रहते हैं। तो पूरी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लेकिन लोकसभा की होती भंग होती है। इस कारण क्या था भैया, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। देखिए दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संसद का लोकप्रिय सदन कौन था भैया, लोकसभा, राज्यसभा या फिर उपयुक्त दोनों। तो कौन था भैया संसद का लोकप्रिय सदन, वो था भैया लोकसभा। कौन था संसद का लोकप्रिय सदन था, लोकसभा। चूंकि क्यों होता है, चूंकि इसके सदस्यों को चुनाव कौन करता है, जनता करती है। चूंकि सदस्यों का चुनाव सीधे जनता करती है, सीधे जनता करती है। इसके सदस्यों को चुनाव कौन करते हैं भैया, सीधे जनता करती है, लोकसभा के सदस्यों को चुनाव। देखिए दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ भैया, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस भैया कंप्यूटर ऑपरेटर वाली परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस टीपीओ में क्या भैया पूछा गया क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन पूछा है। स्थायी सदन कौन था, लोकसभा, राज्यसभा या फिर भैया कौन था, संसद का उपयुक्त स्थायी सदन लोकसभा है, राज्यसभा या फिर उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया कौन है संसद का स्थायी सदन है, राज्यसभा इसका स्थायी सदन है। किस लिए है, अब हम उस चीज का जिक्र करेंगे भैया, क्यों है। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों है। चूंकि लिखेंगे, चूंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, चूंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। हर 2 वर्ष बाद क्या होता है भैया, हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य का चुनाव होता है। अब देखिए जिन सदस्यों का चुनाव अब हो गया वो 6 साल के लिए रिपीट हो गए। अब फिर जो अगले साल वाले हैं वो 6 साल के रिपीट, मतलब उनका चुनाव हो गया। तो क्या करता है, क्रम चलता रहता है। इस कारण इसके सदस्यों का स्थायित्व बना रहता है। इस कारण क्या कहते हैं, इसे स्थायी सदन कहते हैं। जबकि जो लोकसभा है इसके सभी सदस्यों का चुनाव एक साथ होता है। तो एक साथ क्या कहते हैं भैया, एक साथ ही भंग हो जाती है। तो ये कौन सा आपका स्थायी सदन, वो राज्यसभा होता है। देखिए दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। देखिए भारतीय संसद में क्या शामिल होता है। तो मैंने आपसे बताया भैया क्या शामिल होता है भारतीय संसद में। आर्टिकल 79 में बताया गया भैया, आर्टिकल 79 में बातें बताई गई हैं। भारतीय संसद में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो संसद के कितने अंग माने जाते हैं भैया, संसद के माने जाते हैं कितने, 3 अंग माने जाते हैं। कितने अंग माने जाते हैं भैया, 3 अंग संसद के माने जाते हैं। कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और भैया राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलकर के हम क्या कहेंगे, संसद कहते हैं। तीनों को मिलकर के ही हम क्या कहते हैं भैया, संसद कहते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। लेकिन निम्नलिखित में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीपीएससी मतलब चंडीगढ़ पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। चंडीगढ़ पीसीएस की प्रीलिम्स की परीक्षा तो कब पूछा गया भैया, 2020 चंडीगढ़ सीजीपीएससी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत सदस्यों के विशेषाधिकारों को को निर्धारित करता है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या मिटा हुआ था, तो भैया हम यहाँ पे लिख लेंगे आर्टिकल 105। तो आर्टिकल जो 105 है, जो आपका कौन सा भैया, जो आपका आर्टिकल नंबर 105 है, आर्टिकल नंबर 105, इसके अनुसार संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्रावधान है। विशेषाधिकार क्या भैया, प्राप्त है। किस कारण लिखेंगे भैया, आर्टिकल 105 के अनुसार संसद के अंदर संसद सदस्य, इस तरह लिखेंगे, संसद सदस्य
सदन में की गई कार्यवाही के दौरान न्यायपालिका से न्यायालय में सुनवाई नहीं होती। किस कारण भैया आर्टिकल 105 संविधान में लिखा हुआ है कि भैया यदि कोई संसद का सदस्य यदि हाथापाई भी करता ना एक दूसरे के साथ में गाली गलौज भी करता, मारपीट भी करता सदन के अंदर, तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। एक दूसरे को पीट भी देंगे तो भी आप क्या करेंगे भैया, कोर्ट नहीं जा सकते। उसकी सुनवाई कौन करेगा? उसकी सुनवाई करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है इनकी सुनवाई करता है इनकी केवल कौन भैया? लोकसभा अध्यक्ष इनकी क्या करता है? सुनवाई करता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? इनकी सुनवाई करता है। लोकसभा अध्यक्ष की भैया क्या करेगा? केवल सुनवाई करता है। देखेंगे दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया भाई। देखिए यूपीपीसीएस 2004 का रिपीटेड क्वेश्चन और एक प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन फिर भैया रिपीट होने की बहुत बड़ी संभावना होती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप बताएंगे भाई। देखिए निम्नलिखित में कौन सा संसद का अनन्य भाग है? संसद का अनन्य भाग कौन सा भैया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या भैया कौन सा? राज्यसभा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना भैया। यूपीपीसीएस 2000 परीक्षा क्या भैया 2004 का रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कहाँ बताएंगे भैया? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे। देखिए दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब बताना मुझे। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग क्या है? दूसरा अंग है भैया राज्यसभा, दूसरा अंग क्या भैया? राज्यसभा है। देखिए पहला तो क्या हुआ? लोकसभा हुआ, दूसरा हुआ राज्यसभा, तीसरा अंग पूछा। तीसरा कौन सा भैया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन सा भैया इसका तीसरा अंग? तीसरा अंग होता भैया इसका कौन सा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका तीसरा अंग होता कहां से कहां तक भैया? आर्टिकल नंबर 52 से कहां पर इसका लेकर भैया? आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 61 तक इसका भैया राष्ट्रपति का उल्लेख है। देखिए दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया भैया। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? देखिए आरआरबी वाली परीक्षा में क्या भैया रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो आपको बताना कितने अंग भैया? 2, 3, 4 या फिर 1। तो कितने अंग भैया भारतीय संसद के? भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। भारतीय संसद के लिखेंगे भैया कौन कौन से होते हैं हमारे संसद के? संसद के कौन कौन से होते हैं? तो हमारी भारतीय संसद के कौन कौन से होते हैं? संसद में कौन से होते हैं? पहला होता भैया कौन सा? पहला लोकसभा होगा। पहला कौन सा होगा? वो होगा भैया लोकसभा। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा भैया राज्यसभा। तीसरा कौन सा होता? तीसरा राष्ट्रपति। तीसरा कौन सा होगा भैया? राष्ट्रपति होता। तो आपने बताया भैया तीनों अंग मिले नहीं मिले? हमारे भारतीय संसद कितने अंग हुए? 3 अंग हुए। कौन सा आर्टिकल बताया है यहाँ पे? आर्टिकल 79 में। देखिए दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया भैया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए आप बताएं कौन सा कथन असत्य है? आरआरबी चंडीगढ़ परीक्षा में, मतलब रेलवे परीक्षा में पूछा गया। आरआरबी चंडीगढ़ 2018 का भैया रिपीटेड क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है क्या भैया? राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। तो कौन सा अंग, तो मतलब कौन सा इसका असत्य कथन है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है। तो भैया कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? देखिए राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, बिल्कुल क्या है भैया? सही बात है। दूसरा, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा भैया क्या एक अस्थायी सदन है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्या? नहीं भैया, राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके केवल 1/2 सदस्य ही
हर 2 वर्ष में क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। और भैया आपको ऑप्शन नंबर ए लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा था, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय क्या है भैया, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा भैया, राइट आंसर इसका सी आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। देखिए, लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, क्या लोकसभा भारतीय जनता की क्या है, प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, या फिर भैया राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो भैया क्या है, ये तीनों बातें क्या है, तीनों बातें क्या भैया राइट हैं। मतलब हमारी जो लोकसभा है वो हमारी भारतीय जनता का क्या करती है भैया, प्रतिनिधि करती है, क्योंकि उनके सदस्य के चुनाव के लिए हम सीधी प्रत्यक्ष तरह से क्या डालते हैं भैया, वोट डालते हैं। दूसरा, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं सदस्य, उनके चुनाव के लिए हमारे एमएलए, एमएलसी, विधायक, वो सब क्या डालते हैं, उनके लिए चुनाव डालते हैं। तो तीनों बातें क्या हुई है यहाँ पर, तीनों बातें राइट हो जाएंगी। तो हमारा उपयुक्त सभी मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया भैया। देखिए, संसद का निम्न सदन, मच्छरों के बैठने से कैसे प्रभावित हो रही है उनका बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए, संसद का निम्न सदन उच्च सदन कौन कौन थे। अगर हमसे पूछा गया संसद का निम्न सदन और उच्च सदन कौन था, तो देखिए संसद का निम्न सदन और उच्च सदन, तो आप मुझे बताएंगे राज्यसभा, जहां जिनके चुनाव के लिए विधायक और एमएलए वोट डाल रहे हैं, क्या वो निम्न सदन होगा, नहीं भैया। तो ये कौन था हमारा, राज्यसभा तो उच्च सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, और लोकसभा कौन सा भैया, निम्न सदन होता है। तो पहली बात मतलब ये वाला कौन सा, ये तो उच्च सदन होना चाहिए। लोकसभा कौन सी भैया, ये तो लोकसभा कौन सी, निम्न सदन, और हमारा राज्यसभा कौन सी भैया, कौन सी उच्च सदन। तो यहाँ पर क्या दिया, उल्टा दिया है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरी लोकसभा है, राज्यसभा, लोकसभा विधानसभा, भैया कौन सी, राज्यसभा है, विधानसभा। देखिए विधानसभा हमारी संसद कान नहीं है, विधानसभा हमारी संसद कान नहीं है। तो भैया लोकसभा कौन सी हमारी, निम्न सदन है, जिनके चुनाव के लिए हम स्वयं वोट डालते हैं। राज्यसभा कौन सी हमारी, उच्च सदन है, मतलब बुजुर्गों का सदन है। बुजुर्गों का सदन मतलब जिनके चुनाव के लिए एमएलए, एमएलसी वगैरह वोट डाल रहे हैं, वो कौन से भी यहाँ पर बुजुर्ग लोग तो बैठेंगे। तो कौन से भी यहाँ ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो जाएगा भैया, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखेंगे दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ भाई। देखिए, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। यूपीएसआई और यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, कौन सक्षम है संसद को भंग करने के लिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब बताएं भैया। 10 सेकंड का समय आपके पास में, कितना, 10 सेकंड का समय आपके पास में है। कौन जिम्मेदार है भैया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया कौन जिम्मेदार है, वो होता है भैया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का क्या भैया अधिकार प्राप्त है। कौन सा आर्टिकल भैया, आर्टिकल नंबर 85 में। देखेंगे दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किसके, न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है, विपक्षी दलों के नेताओं से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किससे, तो आप समझ, न्यायिक समीक्षा, जुडिशरी, न्यायिक जुडिशरी से क्या भैया प्रतिबंधित है, न्यायिक जुडिशरी से प्रतिबंधित है। क्योंकि इन्हें बताया गया भैया संसद कोई कानून ऐसा बनाती है, ऐसा नहीं बनाएगी जो संविधान का अतिक्रमण करे, जो संविधान का अतिक्रमण करती हो, अतिक्रमण करता हो। अब
अब बात आती है भैया ऐसे कैसे पता चलेगा कि नहीं बनाएगी, बना दिया तो क्या होगा, तो बना दिया तो क्या होगा, यदि बना दिया तो उसके लिए क्या होगा, यदि बना दिया जाता है तो उसके लिए देखो, यदि लिखेंगे यदि कानून बना दिया जाता है तो संसद उसे रद्द करती है, तो संसद तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है, रद्द कर सकता है। तो ये बातें क्या भैया हमारे संविधान से संबंधित है। आर्टिकल 13 में बातें बताई गई हैं कि भैया संसद ऐसा विधि का निर्माण नहीं करेगी संविधान का अतिक्रमण करती है। संविधान के आर्टिकल 13 में किस बात का जिक्र भैया, संविधान के आर्टिकल नंबर 13 में ये बातें चलती आई हैं। और भैया कब आपने देखा होगा भैया आर्टिकल 368 बनाम कौन था, आर्टिकल 368 बनाम आपने 13 बहुत बार सुना होगा। 368 और 13 में कौन सा बड़ा आर्टिकल है, ये मुद्दा चलता ही रहता है। देखिए दोस्तों देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया भाई। देखिए संसद के कितने सत्र होते हैं, संसद के कितने सत्र होते हैं आप मुझे बताएंगे भैया। आरआरबी एनटीपीसी और भैया कौन सा एसएससी जीडी का क्या होता है भैया, रिपीटेड क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन से होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र या फिर शीतकालीन सत्र। तो कौन कौन से होते हैं भैया बताएंगे आपको जवाब में, कौन से सत्र होते हैं। तो भैया उपयुक्त सभी तीनों सत्र होते हैं, तीनों सत्र हमारे भारतीय संसद के होते हैं। अब देखिए बजट सत्र, मानसून सत्र कौन से उसको होते हैं, हमारे संसद के तीनों अंग सदन होते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है, संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है। तो देखिए एसएससी 2014 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कितना अंतराल तो भैया 6 माह का अंतराल होता है, 6 माह का अंतराल दिया जा सकता है, इससे ज्यादा अंतराल नहीं दिया जा सकता। इससे अंतराल क्या नहीं था भैया, नहीं दिया जा सकता है। दिया जा सकता है भैया क्योंकि आपातकाल वाली क्या होती है, स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन दोस्तों देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया भैया। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित कौन करता है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए क्या आता है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, संविधान में संशोधन संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, या फिर भैया या फिर कब किया जाता है, भारत के संविधान में संशोधन संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए। तो भैया कब किया जाता है, तो इसमें आप एक ऑप्शन नंबर 4 और डाल लेना, ऑप्शन नंबर 4 और डाल लेना, लिखना जब लोकसभा में राज्यसभा में किसी बिल को लेकर गतिरोध हो। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो, राइट आंसर हो जाएगा। भैया लोकसभा और राज्यसभा के मध्य किसी बिल को लेकर क्या होता है, गतिरोध उत्पन्न होता है, तो राष्ट्रपति बुलाता भैया, राष्ट्रपति क्या करता भैया, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता। कौन सा संयुक्त अधिवेशन, कौन से आर्टिकल के अनुसार बुलाएगा, आप मुझे बताएंगे भैया कौन से आर्टिकल के अनुसार बुलाएगा। आर्टिकल नंबर 108 के अनुसार बुलाएगा कौन, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, बुलाता कौन है, बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, इसकी अध्यक्षता करता भैया कौन, लोकसभा स्पीकर क्या होंगे, इसके अध्यक्ष यानी हेड होंगे, इसके अध्यक्ष क्या होंगे, हेड होंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे इस बिल की कौन भैया, लोकसभा के स्पीकर। बुलाने का अधिकार आर्टिकल 108 के अनुसार किसका भैया, राष्ट्रपति का। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे वहां पर राष्ट्रपति टिक कराते हैं कि भैया बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, उसकी अध्यक्षता केवल लोकसभा का स्पीकर करता है। देखेंगे दोस्तों देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया भैया। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, निम्नलिखित में से कोटों में सही आंसर का चूज करें। तो भैया यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन की डेफिनेशन थोड़ी सही नहीं नजर आई, इसमें क्वेश्चन थोड़ी
लॉन्ग टर्म में। देखिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक को लेकर के, वित्त विधेयक को लेकर के, भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचन के लिए, या फिर भैया साधारण विधेयक के लिए? तो यूपीपीसीएस 1997 में क्या भैया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना कहाँ पर भैया? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। कहाँ देना भैया? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना। देखिए दोस्तों देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, साधारण विधेयक से संबंधित। देखिए साधारण विधेयक से संबंधित गतिविधियों को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन करता है? कौन करता है अभियान की संयुक्त बैठक का प्रावधान? राष्ट्रपति, उप मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर भैया राज्यसभा का सभापति? कौन करेगा संयुक्त बैठक? देखिए दूर करने के लिए यदि कहेंगे कौन बुलाता है, यहीं पर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। यदि कोई बुलाने की बात करें तो आर्टिकल नंबर 108 के अनुसार कौन बुलाएगा भैया? राष्ट्रपति बुलाएगा। कौन बुलाएगा भैया? राष्ट्रपति बुलाएगा आर्टिकल नंबर 108 के अनुसार। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर यदि क्या पूछ ले, यहीं पर यदि पूछ ले अध्यक्षता कौन करता है, यहीं पर पूछ ले भैया अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता कौन करेगा? तो आर्टिकल 108 के अनुसार संविधान ने अधिकार दिया है राष्ट्रपति को दोनों सदन को बुलाने के लिए। लेकिन भैया इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। कौन करेगा इसकी अध्यक्षता? वो अधिकार है लोकसभा के स्पीकर को। लोकसभा स्पीकर क्या करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली पूछा ही जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, लोकसभा में राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा में राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। संसद का सत्र शुरू होने पर, इनमें से कोई नहीं, लोकसभा में राज्यसभा मतभेद होने पर, जब राष्ट्रपति बुलाए। तो आरआरबी टीसी 2008, आरआरबी टीसी परीक्षा 2008 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना भैया कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं इस प्रकार के कई क्वेश्चन का करा चुका हूं भैया, करा चुका हूं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताइए भैया कमेंट बॉक्स में। देखेंगे दोस्तों देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने पर, संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने पर क्या होता है? देखिए आरआरबी एएसएम परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने पर निम्न में से क्या होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है क्या दोनों सदन बैठने पर? क्या बताइए? दोनों सदन बैठने पर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होगा। संविधान संशोधन बिल को स्वीकार किया जाएगा। एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना, राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो भैया एक ऐसा बिल जिस पर दोनों सदन क्या भैया सहमत ना हो, उस बिल के लिए क्या कराया जाता है भैया? वोटिंग कराई जाती है। वोटिंग कराई जाती है और उसमें लोकसभा अध्यक्ष को वोट डालने का अधिकार नहीं होता। वो कब वोट डालेगा? उसका अधिकार तब होगा जब भैया वीटो की स्थिति हो जाए, मतलब दोनों पक्ष क्या हो, बराबर वोट आ जाए, तो लोकसभा का अध्यक्ष क्या डालेगा? वोट डालता है। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा? सी क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आ जाता है तो उसका संविधान कौन करता है? उसका समाधान कौन करता है? उसका समाधान कौन करता है? उच्चतम न्यायालय उसका समाधान करेगा, संसद का संयुक्त सत्र, मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। एसएससी 2013 का रिपीटेड क्वेश्चन है। एसएससी 2013 कौन सा भैया? रिपीटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के कई क्वेश्चन मैं इसी क्लास में करा चुका हूँ। देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर क्या करेगा? इसकी अध्यक्षता करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा भैया? राष्ट्रपति को सत्र बुलाने का अधिकार, राष्ट्रपति को सत्र बुलाने का अधिकार है, सत्र बुलाने का अधिकार है, सत्र बुलाने का अधिकार है। कौन सा आर्टिकल में बता रहे हैं अपना? आर्टिकल नंबर 108 में। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संबोधित करता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपने बताया भैया कमेंट बॉक्स में। देखिए दोस्तों देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया भैया, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है कब हो जाता है? संसद के जब संसद दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा, इसका क्या होगा भैया? बिल पास माना जाता है। तो आप बताएं भैया दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा बिल पास मान लिया जाता है।
दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 का बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, या फिर दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के द्वारा। 10 सेकंड का समय आपके पास में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप बताएंगे भैया, कब माना जाता है कोई बिल संयुक्त बैठक की अवस्था में? तो मतलब है दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा क्या मान लिया जाता है, वो बिल पास मान लिया जाता है। इसी कारण देखो हमारी जो आपकी राज्यसभा है, कौन सी जो राज्यसभा है, वहां पर सदस्य कितने भी राज्यसभा में सदस्य होते हैं अधिकतम 250 होते हैं, 230 होते हैं। इन 250 में भी 230 के यहाँ से होते हैं, 230 राज्य से होते हैं, 20 होते हैं कहाँ से भी है, यूटी। 20 का होता है यूटी यानी यूनियन टेरिटरी होते हैं। अब जो आपकी लोकसभा है, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं भैया, लोकसभा में 545, कितने 545 सदस्य होते हैं, और वर्तमान कितने 544 ही है। जब इनका आप जोड़ के इसको आधा करेंगे तो क्या होगा भैया, लोकसभा का क्या माना जाएगा, बहुमत माना जाएगा। तो लोकसभा क्या करती है, लोकसभा क्या करती है, इन बिल को पास करा ले जाती है। इसी कारण लोकसभा की पावर अधिक होती है राज्यसभा की। देखिए संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा भैया, लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, या संयुक्त अधिवेशन में क्या होगा भैया, इसका फैसला होता है। तो आपको बताया भैया, तो इसका फैसला कौन होता है भैया, संयुक्त अधिवेशन में क्या होगा, इसका फैसला होता है। लेकिन दोस्तों देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया भैया, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। देखिए कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, मंत्रालय की मांगों का गिलोटिन किया जाना, या फिर भैया स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, या शून्यकाल। स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, या फिर शून्यकाल। तो कौन सा भैया, वो था भैया शून्यकाल। भैया शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को क्या होती है, भारत की देन है। कटौती प्रस्ताव के बारे में आपको बताऊं तो कटौती प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव होता है, मतलब कोई सरकार बिल लेगा ही, बजट वगैरह लेगा ही। अब जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी एग्जाम्पल है, समझो वो एक बिल ले गई और उस बिल में उन्होंने 1000 करोड़ रुपए के प्रावधान दिया कि भैया हम इस कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए का क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो जो हमारी तो समिति होती है संसद के अंदर, 3 प्रकार की समिति होती है, तो वो समिति क्या करेंगी, उसके लिए कटौती लेकर आएंगे कि देखिए इस बिल के लिए, मतलब इस कार्य के लिए इतने पैसे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो आप उसके लिए ऐसा करो 500 करोड़ रुपए ले लो। तो संसद क्या लेकर आएगी, मतलब लोकसभा के सदस्य लेकर आएंगे कटौती प्रस्ताव। यदि वो पारित हो जाता है, क्या